स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है मोदी कैबिनेट में फेरबदल को लेकर के। आपको बता दें, कहा यह जा रहा है कि होने वाले विधानसभा चुनाव और इसी के साथ ही लोकसभा चुनावों से पहले मोदी कैबिनेट में कई सारे फेरबदल किए जा सकते हैं। इसी के साथ ही कई नए चेहरे को मोदी कैबिनेट में शामिल किए जाने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। तो वही नॉन परफॉर्मिंग जो मंत्री हैं उनकी छुट्टी करने की बात भी कही जा रही है। दरअसल इस मामले को लेकर के प्रधानमंत्री आवास में कल रात मीटिंग हुई। इसके बाद से ही मोदी कैबिनेट में बदलाव को लेकर के सियासत काफी ज्यादा तेज हो गई है। इस बात को लेकर के अटकलें लगाई जा रही है कि बिहार की राजनीति में काफी ज्यादा एक्टिव रहने वाले चिराग पासवान को मोदी कैबिनेट में जगह मिल सकती है। इसी के साथ ही शिंदे गुट के नेताओं को भी मोदी कैबिनेट में स्पेस दिया जा सकता है। तो वहीं मलयालम इंडस्ट्री के सुपरस्टार को भी कहा जा रहा है कि उन्हें भी जगह मिल सकती है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के अभी संभावनाएं जताई जा रही है। इस बीच 3 जुलाई को मोदी कैबिनेट की बैठक होने वाली है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसकी अध्यक्षता करने वाले हैं। इस बीच जो हलचल है वो काफी ज्यादा तेज हो गई है। कहा यह जा रहा है कि लोकसभा चुनाव होने से पहले, विधानसभा चुनाव होने से पहले ये बड़ा फेरबदल किया जा सकता है और खासकर लोकसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए इसकी तैयारी भी की जा चुकी है। बता दें कि नरेंद्र मोदी कैबिनेट में चिराग पासवान को जगह मिल सकती है। नरेंद्र मोदी कैबिनेट की 3 जुलाई को बैठक होने वाली है। माना जा रहा है कि 2024 लोकसभा चुनाव से पहले कैबिनेट में भारी फेरबदल की संभावनाएं हैं, जिसके बाद यह चर्चा चल निकली है कि चिराग पासवान को मोदी कैबिनेट में जगह मिल सकती है। चिराग पासवान को हाल ही में केंद्र सरकार ने Z+ सिक्योरिटी भी मुहैया कराई है। चिराग पासवान का हमेशा से ही झुकाव नरेंद्र मोदी को लेकर रहा है। फिलहाल वो जमुई से सांसद हैं और बिहार की राजनीति में काफी ज्यादा एक्टिव रहते हैं। वहीं माना जा रहा है कि मलयालम सुपरस्टार सुरेश गोपी को भी मोदी कैबिनेट में जगह मिल सकती है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और पार्टी अध्यक्ष JP नड्डा की बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनके आवास पर हुई मुलाकात के बाद कैबिनेट फेरबदल की अटकलें काफी ज्यादा तेज हो गई है। इस वर्ष के अंत में राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, मिजोरम में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। तो वहीं 2024 में भी लोकसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में कयास ये लगाए जा रहे हैं कि जल्द ही कोई बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। मंत्रिपरिषद की बैठक संसद के मॉनसून सत्र के कुछ दिनों पहले ही हो रही है। वहीं मॉनसून सत्र जुलाई के तीसरे सप्ताह से शुरू होने की संभावना जताई जा रही है। बता दें कि पार्टी के शीर्ष सूत्रों ने इसकी पुष्टि की है और कहा है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल के साथ साथ पार्टी में भी फेरबदल पर चर्चा चल रही है। आगामी लोकसभा चुनाव नजदीक होने के कारण कुछ मंत्रियों को पार्टी में कुछ पद दिए जाएंगे, जबकि कुछ को सरकार में शामिल किया जा सकता है। 2024 लोकसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार सहयोगियों को पूरा इंपॉर्टेंस देना चाह रही है। लीडरशिप चाहता है कि गठबंधन सहयोगियों को एक बार फिर से साथ लिया जाए, उन्हें सत्ता में भागीदार बनाया जाए और इसी मिशन के तहत चिराग पासवान को कैबिनेट में जगह मिल सकती है। सिर्फ चिराग पासवान ही नहीं, महाराष्ट्र के एकनाथ शिंदे गुट वाली शिवसेना के भी किसी सांसद को केंद्र में मंत्री बनाया जा सकता है। साथ ही पार्टी संगठन में भी बदलाव की चर्चा कही जा रही है। दरअसल ये पूरी कवायद NDA की रीस्ट्रक्चरिंग को लेकर के है। 2014 के बाद कई पार्टियां NDA से बाहर हुई है, तो कई को NDA का पार्टनर बनना बीजेपी चाह रही है। नए हालात में बीजेपी चाहती है कि आंध्र प्रदेश के चंद्रबाबू नायडू की पार्टी TDP और बादल परिवार की अकाली दल NDA में आ जाए। इसके अलावा यूपी और बिहार की लोकल पार्टियां मोदी सरकार का पार्टनर बनने को तैयार हैं। इसमें जीतनराम मांझी की हम पार्टी और इसी के साथ ही LJP के दोनों धड़े चिराग और पशुपति पारस और यूपी में ओम प्रकाश राजभर की सुभाषपा भी शामिल है। बता दें कि अगर पीएम मोदी वास्तव में फेरबदल के साथ आगे बढ़ने का फैसला करते हैं तो ये केवल कैबिनेट मंत्रियों तक ही सीमित नहीं होगा, कई राज्य मंत्रियों को भी बदला जाएगा, क्योंकि कुछ को लेकर बहुत असंतोष है।
लेकिन अगर कोई फेरबदल होता है तो एक शक्तिशाली कैबिनेट मंत्री को संगठन में भेजा जा सकता है। किरण रिजिजू को पहले ही हाई प्रोफाइल कानून और न्याय मंत्रालय से पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय में ट्रांसफर कर दिया गया है। अब चुनावी राज्य राजस्थान से अर्जुन राम मेघवाल संसदीय मामलों के साथ साथ कानून विभाग के भी प्रभारी हैं। पिछले महीने अचानक ही घोषणा हुई कि एसपी सिंह बघेल, जो कि कानून और न्याय राज्य मंत्री थे, उनको भी नया स्वास्थ्य राज्य मंत्री बनाया गया। सूत्रों के मुताबिक अगर कैबिनेट में बदलाव होता है तो पश्चिम बंगाल की हिस्सेदारी में कटौती होने की संभावना है। फिलहाल राज्य में 4 राज्य मंत्री हैं और इनमें से कम 2 को हटाने की संभावना है। बीजेपी के सूत्रों ने कहा है कि एक को छोड़कर जो अमित शाह के करीबी माने जाते हैं, बाकी के बारे में अनिश्चितता बरकरार है। इसी के साथ ही जिस तरीके से चिराग पासवान को लेकर के अटकलें काफी ज्यादा तेज हो चुकी है कि उन्हें जगह दी जा सकती है कैबिनेट में, तो जाहिर तौर पर इससे बिहार की सियासत में एक नया जो तूफान है वो देखने को मिल सकता है, क्योंकि लगातार जो नीतीश कुमार हैं वो बिहार के सियासत के साथ साथ विपक्ष को भी एकजुट करने की कवायद में पिछले दिनों दिखाई दिए थे और इसी के मद्देनजर 23 जून को पटना में बैठक भी आयोजित की गई थी। अगर चिराग पासवान को बीजेपी की ओर से कैबिनेट मंत्री बनाया जाता है, कैबिनेट में उन्हें हिस्सा दिया जाता है, जगह दी जाती है, तो जाहिर तौर पर यह नीतीश कुमार के साथ साथ तेजस्वी यादव के लिए भी किसी बड़े झटके से कम नहीं होगा। इसी के साथ ही जो मलयालम के सुपरस्टार हैं सुरेश गोपी, उनके नाम को लेकर के भी अटकलें तेज हैं कि उन्हें भी मोदी कैबिनेट में जगह मिल सकती है, क्योंकि वो लगातार राज्यसभा सांसद भी रहे हैं। इसी के साथ ही उनके कई सारे जो चुनावी क्षेत्र हैं उन पर भी काफी ज्यादा अच्छी पकड़ है, जिसकी वजह से आने वाले चुनाव को मद्देनजर रखते हुए जो तेलंगाना में चुनाव होने वाले हैं, इसको ध्यान में रखते हुए कहा जा रहा है कि उन्हें भी कैबिनेट में जगह दी जा सकती है। तो वहीं जो महाराष्ट्र में इलेक्शन होने वाले हैं और साथ ही लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं, तो इस मद्देनजर एकनाथ शिंदे गुट वाली शिवसेना के किसी सांसद को मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है, ऐसी अटकलें भी लगाई जा रही है। बता दें कि बुधवार देर शाम प्रधानमंत्री आवास पर एक मीटिंग हुई थी, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह और इसी के साथ ही पार्टी महासचिव बीएल संतोष मौजूद रहे थे और उनकी अध्यक्षता में ये मीटिंग हुई थी, जिसके बाद से ही मंत्रिमंडल में फेरबदल की जो संभावनाएं हैं लगातार चर्चाओं में हैं। और इस बीच देखने को मिल रहा है कि 3 जुलाई को मोदी कैबिनेट की मीटिंग होने वाली है, जिसकी अध्यक्षता खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। ऐसे में जो नामों की लिस्ट बताई जा रही है और जिस तरीके से सूत्रों के हवाले से जो तमाम बातें कही जा रही है, तो ये देखना होगा कि क्या 3 जुलाई को फैसला आता है। और जिस तरीके से कहा जा रहा है कि जल्द ही नए नामों की घोषणा हो सकती है कि कौन कौन मोदी कैबिनेट में शामिल होगा और कौन कौन से ऐसे मंत्री हैं जिनका पत्ता कट सकता है, या फिर कौन ऐसे मंत्री हैं जो कि नॉन परफॉर्मिंग है, उन्हें कैबिनेट से छुट्टी मिल सकती है। क्योंकि जाहिर तौर पर ये जो बड़ा फेरबदल है वो लोकसभा चुनाव से पहले आखिरी फेरबदल माना जा रहा है और इससे विधानसभा चुनाव के साथ साथ लोकसभा चुनाव में भी जीत हासिल करने के लिए कामयाबी मानी जा रही है। और कहा जा रहा है कि अगर ये फेरबदल होते हैं तो कई सारे राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, इसी के साथ ही लोकसभा में भी चुनाव होने वाले हैं, तो इससे काफी ज्यादा जबरदस्त असर चुनाव में देखने को मिल सकता है। फिलहाल इस खबर को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।